तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाल ही में रिलीज हुई हॉरर वेब सीरीज जिसका नाम है यक्षिणी। ये सीरीज के 6 एपिसोड है, लेकिन हमने एक ही वीडियो में इन सारे एपिसोड को कवर किया है। उम्मीद है आप सभी को ये वेब सीरीज बहुत ही पसंद आएगी और इसे सुनने में और देखने में बहुत ही मजा आएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सीरीज और एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक नागा साधु से जिसका नाम महाकाल होता है, जो पानी के अंदर तपस्या कर रहा था, लेकिन तभी उसकी तपस्या भंग हो जाती है क्योंकि एक सुंदर स्त्री एक इंसान के साथ संभोग करके उसे अपने नुकीले नाखूनों से मार डालती है, जिससे कि महाकाल की तपस्या भंग हो जाती है। इस पर महाकाल का कहना था कि यह स्त्री का 99वां शिकार है और अगर इस अप्सरा ने एक और आदमी को फंसाकर उसके साथ संभोग करके उसे मार दिया तो यह अप्सरा पृथ्वी लोक को हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन इससे पहले महाकाल उसे पकड़ना चाहता था, इसलिए वह अपने शिष्यों के साथ सुगंधिका झील की तरफ जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो 100वां आदमी बाकी 99 मर्दों से अलग होना चाहिए, मतलब वो शुद्ध ब्रह्मचारी हो और उसकी आंखों में मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं होना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद महाकाल का शिष्य महाकाल से कहता है कि आपके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस अप्सरा को ढूंढ लीजिए ना। इस पर महाकाल कहता है जब तक वो इंसानी रूप में है तब तक मेरी शक्ति उसे नहीं ढूंढ सकती, जब वो अपने असली रूप में होगी तभी मेरी शक्तियां उसे ढूंढ सकती हैं, और वो अपने असली रूप में तभी आती है जब उसे किसी इंसान को मारना होता है। उधर हम देखते हैं वह अप्सरा एक यक्षिणी है और वो हर आदमी को मारने के बाद अपना शहर बदल देती है। और ये यक्षिणी के पास एक दोस्त भी है जो कि एक स्टैचू है और उसका नाम होता है भद्रा, और भद्रा नीले रंग से चमकने लगता है, इसका मतलब ये भी जादुई स्टैचू है। और इसके बाद हमें कृष्णा नाम के लड़के को दिखाया जाता है और उसकी फैमिली में उसके पिता, 2 जीजा, 2 बहनें, उनके 2 बच्चे और 2 दादियां भी होती हैं। मतलब सीधा है कि कृष्णा का एक बहुत ही लंबा चौड़ा खानदान है और आज कृष्णा का 30वां बर्थडे है और उसका परिवार उसकी शादी के पीछे पड़ा है। लेकिन कृष्णा लव मैरिज करना चाहता है पर उसका कोई भी लव अफेयर टिका ही नहीं, क्योंकि कृष्णा शादी के बाद ही अपनी पर्सनैलिटी को लूज करना चाहता है। मतलब सीधा है कि कृष्णा को सच्चा प्यार चाहिए। पर कृष्णा हॉट गर्ल और डर्टी पिक्चर्स हमेशा देखता रहता है। हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर वाइज कृष्णा ठीक नहीं है और कृष्णा लव नाम के एक होटल में काम करता है जहां उसके और भी दोस्त हैं। अब सीन यक्षिणी पर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पता चलता है कि यक्षिणी का नाम माया है और वो एक कंपनी में HR है और बस वो अपना 100वां शिकार ढूंढती रहती है। कंपनी की एक एम्प्लॉय माया के लिए एक लड़के के बारे में बताती है जो कि इन्हीं की कंपनी में जॉब करता है। ये लड़का काफी शांत रहता है और इसने खुद को मारने की कोशिश भी की थी क्योंकि लड़कियां इसे रिजेक्ट कर देती हैं। तभी हमारी माया मैडम के नाखून निकल आते हैं क्योंकि यह इस लड़के को शिकार बनाना चाहती थी और माया अपनी सुंदरता का जादू चला के उस लड़के को डेट पर आने के लिए प्रपोज करती है और ये दोनों उसी होटल में डेटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर कृष्णा काम करता है। जैसे ही कृष्णा की नजर उस होटल में माया पर पड़ती है तो कृष्णा उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाता है। उसके बाद वह माया से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह लड़का वहां आ जाता है तो इसी बीच उनकी बात बीच में ही कट जाती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कृष्णा अपनी शादी के लिए एक लड़की को देखने जाता है और वो लड़की सभी को काफी पसंद आती है। अब क्या था, इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। तभी हमें माया को दिखाया जाता है जिसने एक रूम को सजाया हुआ था और वो उसी लड़के के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो लड़का वहां आता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का तो कुंवारा है ही नहीं। तभी माया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली भेष में आ जाती है और उसका असली चेहरा देखकर वो लड़का वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि नीचे से कोई उन पर नजर रख रहा था। अब ये कौन था ये हमें आगे पता चलेगा। अब माया एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं यहाँ आप सभी के लिए बता दूं कि वो पेड़ पर क्यों रहती है, और पेड़ पर वो इसलिए रहती है क्योंकि यक्षिणियां पेड़ों को बहुत पसंद करती हैं और अशोक का पेड़ उनका फेवरेट होता है। उधर कृष्णा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और शादी से पहले कृष्णा उस लड़की को प्रपोज करने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और हंसते हुए कह रही थी कि शादी के बाद वो कृष्णा को नौकर बना के रखेगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रिश्ता रखेगी। और कृष्णा ये सारी बातें सुन लेता है और अपनी शादी तोड़ देता है। दुखी होकर वह भी उसी पेड़ के नीचे चला जाता है जिसके ऊपर माया बैठकर रो रही थी। वहां पर जाकर कृष्णा एक सुसाइड नोट लिखता है और वो खुद को मारना चाहता है। तभी हवा चलने लगती है और उसका सुसाइड नोट उड़कर माया के हाथ में चला जाता है। अब वो नोट माया पढ़ लेती है जिसमें कृष्णा ने लिखा था कि वो आज तक वर्जिन है और अब वो जीना नहीं चाहता। अब क्या था, माया खुश हो जाती है क्योंकि उसका शिकार बिल्कुल उसके सामने आ चुका था। तभी कृष्णा खुद को मारने वाला होता है लेकिन माया उसे बचा लेती है और कहती है कि उसको भी प्यार में धोखा मिला है। तभी वो कृष्णा को हग करती है और किस करने लगती है, लेकिन कृष्णा माया को धक्का दे देता है क्योंकि उसका विश्वास प्यार से उठ गया था। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और यहाँ पर शुरू होता है एपिसोड 2।
अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और जहां पर हमें महाकाल को दिखाया जाता है जो कि सौगंधिका झील की तरफ अपने शिष्यों के साथ जा रहा था। तभी भैरवा नाम का एक शिष्य पूछता है कि क्या इन यक्षिणियों का कोई प्रमाण है। इस पर महाकाल बताता है कि ये अप्सराएं अलकापुरी में रहती हैं, इनका राजा कुबेर है और ये अप्सराएं सबसे ज्यादा खूबसूरत और योग्य होती हैं और एक किताब के अंदर इनके बारे में सब कुछ बताया गया है और इन अप्सराओं का काम होता है धरती की संपत्ति की रक्षा करना और ये अप्सराएं इसी काम के लिए धरती लोग और यक्ष लोग यानी अलकापुरी आती जाती रहती हैं और अगर इन अप्सराओं की तपस्या कोई भंग कर देता है तो वह अपने उग्र रूप में आ जाती है। आगे महाकाल बताता है अपने शिष्यों को सालों पहले ब्रह्मामा नाम की एक अप्सरा को खुश करने के लिए एक तांत्रिक ने घोर तपस्या की थी जिससे वो खुश हो गई थी और उसने एक लिली यानी सफेद फूल को उस तांत्रिक के लिए दिया था जो केवल अलकापुरी में ही मिलता है और इस फूल के जरिए वो इन यक्षिणियों को या माया को पकड़ सकते हैं और यह फूल केवल सौगंधिका झील में ही मिलता है और इसीलिए महाकाल अपने शिष्यों के साथ सौगंधिका झील की तरफ जा रहा था। इस पर भैरवा नाम का शिष्य महाकाल से कहता है कि ये सब आपने पहले क्यों नहीं किया। तब महाकाल बताता है कि यह फूल 200 चंद्र रातों के बाद चमकता है और तभी इसको तोड़ा जा सकता है और जब भी ये अप्सराएं इन फूलों के आसपास होती हैं तब इन फूलों का रंग और खुशबू दोनों ही बदल जाते हैं। तभी महाकाल के शिष्य उस झील में फूल लेने के लिए उतरते हैं लेकिन तभी उनकी मौत हो जाती है। शायद कोई फूल को प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि ये फूल गलत हाथों में ना जा पाए, लेकिन महाकाल भगवान शिव की रुद्रा की मदद से उस फूल को हासिल कर लेता है और अब हम कृष्णा को देखते हैं और उसे भी अब माया से प्यार हो गया था। उधर वो लड़का अभी भी हॉस्पिटल में था जो माया के उग्र रूप को देखकर बेहोश हो गया था। और दोस्तों अब आता है कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट। हमें पता चलता है कि महाकाल बस एक नागा साधु नहीं है बल्कि एक साइंटिस्ट और पेंटर भी है और एक आलीशान घर में रहता है। अब वो माया को पकड़ने की प्लानिंग करता है और उस फूल के पत्तों का इस्तेमाल करके बहुत सारी पेंटिंग्स बनाता है और अब वो इन पेंटिंग्स को होटल, रेस्टोरेंट, सड़कें और सारे शहरों में लगा देता है क्योंकि जैसे ही माया कहीं भी आएगी तो इन पेंटिंग्स का रंग बदल जाएगा और सभी होटल वालों को ये कह दिया जाता है कि रंग बदलते ही महाकाल को इन्फॉर्म किया जाए और ये पेंटिंग अब लव होटल में भी लगा दी जाती है जहां पर कि कृष्णा काम करता था। अब हम महाकाल को देखते हैं जो अपने शिष्यों को बताता है कि कुबेर केवल यक्षों का राजा नहीं था बल्कि रावण का बड़ा भाई भी है, लेकिन रावण ने नागों और राक्षसों की मदद से कुबेर से लंका को छीन लिया था। रावण के मरने के बाद कुबेर ने नेवले पर सवार होकर सभी नागलोक पर हमला कर दिया और उनकी बहुत सारी मड़ियों को चुरा ले गया और महाकाल उन नागों का ही वंशज है यानी नागा साधु है, इसलिए महाकाल यक्षिणियों को तबाह करना चाहता है ताकि वो कुबेर से बदला ले सके और यही उसका असली मकसद होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कृष्णा पर। कृष्णा और माया क्लब में जाते हैं और बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और मस्ती भी करते हैं। तभी माया कृष्णा को अपने घर ले जाती है और घर जाकर माया कृष्णा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं करता है और अपने घर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि माया नशे में है ही नहीं बल्कि वो तो केवल नाटक कर रही थी। तभी कृष्णा के जीजा को कृष्णा और माया के बारे में पता चल जाता है। वो अपने घर वालों को बता देते हैं। इस पर कृष्णा के सभी घर वाले उससे नाराज हो जाते हैं और वो माया के बारे में उससे पूछने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन माया कृष्णा से मिलने के लिए होटल आती है। उसके आते ही पेंटिंग का रंग बदल गया था। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को कोई छुपकर देख रहा था। अब ये कौन था इसका हमें आगे पता चलेगा। अब माया और कृष्णा घूमने जाते हैं जहां माया कृष्णा के साथ इंटीमेट होने की काफी कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा शादी से पहले ये सब करने वाला नहीं था। और उसके बाद माया दुखी हो जाती है और उसी पेड़ पर आकर रोने लगती है। तभी भद्रा कहता है कि शादी की पहली रात अगर कृष्णा मारा जाएगा तो तुम शादीशुदा नहीं रहोगी। उधर होटल वाले महाकाल को बताते हैं कि पेंटिंग का रंग चेंज हो गया है और महाकाल तुरंत ही होटल जाता है और पेंटिंग को देख के समझ जाता है कि माया यहीं कहीं आसपास है। अब उसी पेंटिंग में से महाकाल एक नीले कलर का गोला निकालता है और वो गोला माया की तरफ जाने लगता है और महाकाल और भैरवा उसका पीछा करने लगते हैं। तभी महाकाल माया को पकड़ने के लिए एक शक्ति छोड़ता है, मगर ये माया होती ही नहीं है बल्कि कोई दूसरी यक्षिणी या अप्सरा होती है जिसका नाम ज्वालामुखी होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ज्वालामुखी जानबूझकर उस पेंटिंग को छूटी है ताकि महाकाल माया तक पहुंच ही नहीं पाए। उसके बाद महाकाल ज्वाला की शक्तियों को बांध देता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे माया के बारे में नहीं बताओगी तब तक ऐसे ही रहोगी। लेकिन ज्वाला माया के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और बल्कि हंसती रहती है। उधर हम कृष्णा को देखते हैं जो उसी पेड़ के पास जाता है और अचानक से वहां पर माया आ जाती है। अब माया कृष्णा को शादी करने के लिए प्रपोज करती है जिससे कि कृष्णा बहुत खुश हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है और अब शुरू होता है एपिसोड 3। एपिसोड 3 की शुरुआत महाकाल के बचपन को दिखाते हुए होती है कि आखिर क्यों वो माया के ही पीछे पड़ा हुआ है। बचपन में महाकाल अपने गुरु के साथ एक गुप्त स्थान पर जाता है क्योंकि उसी गुप्त स्थान से होकर अलकापुरी का रास्ता जाता है और उस गुप्त स्थान की रक्षा माया किया करती थी और उसके गुरु माया से उस गुप्त स्थान के बारे में पूछना चाहते थे। महाकाल के गुरु खुद कुबेर बनना चाहते थे और सभी यक्षिणियों को अपने पैरों के नीचे रखना चाहते थे। अब यहाँ हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि आखिर ये यक्षिणियां बनी कैसे थी। तो लाखों सालों पहले भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे
तभी माता पार्वती के मन में उनके साथ होने की इच्छा उत्पन्न होती है और यही इच्छा उनके पसीने में बदल जाती है और माता पार्वती के शरीर से 64 पसीने की बूंदें गिरती हैं और इन्हीं पसीने की बूंदों से इन अप्सराओं का जन्म होता है। और अब माता पार्वती की इच्छा प्रेम के रूप में बदल रही थी। तभी आखिरी बूंद गिरती है, यानी कि 64वीं बूंद गिरती है, जो कि थी माया। माया सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा योग्य और शक्तिशाली होती है, जो कि लालसा और प्रेम के बीच का सेतु है। इसलिए अलकापुरी के गुप्त स्थल की रक्षा वही किया करती थी, वो भी एक अदृश्य शक्ति के रूप में, मतलब वो किसी को दिखाई नहीं देती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। महाकाल के गुरु माया के गुप्त स्थान पर आकर यज्ञ करते हैं और वो महाकाल के लिए एक तंत्र वाली किताब भी देते हैं और कहते हैं कि अगर आज यहाँ पर कुछ हो जाता है तो तुम नागों का बदला लेना। और वो महाकाल को छुपकर सब कुछ देखने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उसका यज्ञ भंग हो जाता है, क्योंकि माया कहती है कि तुम इस गुप्त स्थान पर आए हो इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन वो महाकाल के गुरु को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन नागा साधु वहां से नहीं जाने वाला था। तो फाइनली माया बहुत शक्तिशाली होती है और वो उस नागा साधु को मार देती है। ये सब महाकाल छुपकर देख रहा था और अब उसे अपने गुरु की मौत का बदला लेना था और खुद कुबेर की जगह लेनी थी, तो बस इसीलिए वो सारी मेहनत कर रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां माया कृष्णा के परिवार वालों से मिलने जाती है और कहती है कि इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन कृष्णा के घर वालों को वो पसंद ही नहीं आती, क्योंकि उसके साथ कोई भी नहीं था। लेकिन तभी ज्वाला वहां पर आ जाती है। वो अपने आप को माया की आंटी बताती है। अब क्योंकि माया की आंटी आ चुकी थी, इसलिए कृष्णा के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। अब रात हो जाती है, माया और ज्वाला आपस में बात करती हैं। तब हमें पता चलता है कि ज्वाला भी माया की तरह धरती पर फंसी हुई थी और अब हमें यहाँ समझ आता है कि माया ने यहाँ पर एक इंसान से प्यार किया था, जिसकी वजह से उसे श्राप मिला था धरती पर रहने का। लेकिन ज्वाला यहाँ कैसे थी ये वो माया को अभी नहीं बताती है, ये हमें आगे पता चलेगा। और उसके बाद ज्वाला माया से कहती है कि महाकाल इसी शहर में है। उधर महाकाल सब साधना करने वाला था। ज्वाला माया से कहती है कि इससे पहले महाकाल तुम्हें ढूंढ निकाले, तुम्हें कृष्णा को मार देना चाहिए। उधर हमारा सीन शिफ्ट होता है कृष्णा की तरफ, जो माया के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका था और अपनी शादी के कार्ड सभी को बांट रहा था। अब कृष्णा की दादी एक औरत के पास जाती है जिसके ऊपर माता आती थी। दादी उस औरत से पूछती है, यानी कि माता से पूछती है कि इस बार कृष्णा की शादी होगी या नहीं। लेकिन तभी माता कहती है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी की मौत पक्की है। इस पर कृष्णा कहता है कि मुझे इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं है और वह अपने परिवार को वहां से लेकर चला जाता है। उधर माया ज्वाला से कहती है कि वो औरत किसी के वश में थी, उससे कोई ये सब कुछ कहलवा रहा था, जो कि नहीं चाहता है कि मेरी शादी कृष्णा के साथ हो। लेकिन ज्वाला कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं संभाल लूंगी, तुम कृष्णा पर ध्यान दो। और उधर कृष्णा अपनी शादी का कार्ड देने के लिए महाकाल के पास जाता है और महाकाल के घर में उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल माया जैसी दिख रही थी। तभी वहां पर वो महाकाल को ढूंढता है, लेकिन उस घर में उसे महाकाल नहीं मिलता है। तभी वो ऊपर जाता है और वहां पर उसे एक खतरनाक दृश्य दिखाई देता है, जहां पर महाकाल तंत्र मंत्र से शव साधना कर रहा था, जो एक सबसे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, जिससे कृष्णा बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सारी बातें घर आकर वो माया को बताता है। माया उसे बताती है कि ये उद्दंड भैरवा तंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। माया कृष्णा से कहती है कि महाकाल उसकी शादी में नहीं आना चाहिए, वरना सब कुछ बुरा हो सकता है। और इस पर कृष्णा उसकी बात मान जाता है। उधर हम महाकाल को देखते हैं कि महाकाल कहता है अगली अमावस्या तक यही यज्ञ चलेगा और ये वाला यज्ञ अब वो गुप्त स्थान पर जाकर करेगा और वहां से अलकापुरी जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। उधर माया और ज्वाला आपस में बात करते हैं। तब माया कहती है कि गुप्त मंदिर और अलकापुरी का द्वार महाकाल को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो विनाश हो जाएगा। लेकिन ज्वाला कहती है कि हम उसका ध्यान भटका देंगे। उधर महाकाल सोचता है कि सब कुछ करने के बाद भी माया कब्जे में क्यों नहीं आ रही है। तभी वो देखता है कि फूल सूख गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कृष्णा वहां पर कार्ड देने आता है तब माया का एक बाल उस फूल पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो फूल सड़ गया था। उधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो माया को देखकर बेहोश हो गया था। 10 दिन के बाद उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद उसे पता चलता है कि कृष्णा और माया की शादी हो रही है और कृष्णा को बचाने का वो फैसला करता है। उधर कृष्णा और माया अपनी शादी के लिए अलग अलग कमरे में तैयार हो रहे थे। तभी वो आदमी वहां आता है और कृष्णा से शादी करने के लिए मना करता है। वो उससे कहता है कि माया इंसान ही नहीं है, लेकिन कृष्णा माया के प्यार में पागल हो चुका था, वो उसकी बात नहीं मानता है। तभी वहां पर महाकाल आ जाता है, जिससे डरकर माया कृष्णा के पास आती है और भागकर शादी करने के लिए कहती है, जिस पर कृष्णा उससे मना करता है, लेकिन जैसे तैसे करके माया कृष्णा को मना लेती है। अब महाकाल वहां आता है और उसे वहां पर बस ज्वाला ही मिलती है। आखिर में वो ज्वाला को पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है और माया का पता पूछता है। तो ज्वाला एक नक्शे की तरफ इशारा कर देती है और वो नक्शे को उठा लेता है और कहता है कि वो गुप्त स्थान पर माया को मारकर 5 तत्वों वाला यज्ञ करेगा, यानी अग्नि, वायु, धरती वाला, जिससे वो शक्तियां प्राप्त करके आसानी से अलकापुरी को भी खत्म कर पाएगा।
उधर हम देखते हैं माया और कृष्णा ने शिवजी के मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। और उसके बाद हम महाकाल को देखते हैं जो अपने शिष्य भैरवा को लेकर नक्शे के हिसाब से एक जंगल में पहुंच जाता है और भैरवा को वो जंगल से बाहर रहने के लिए कहता है और खुद माया को पकड़ने के लिए वो जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन दोस्तों असल में वहां पर कोई जंगल था ही नहीं, वो केवल एक इल्यूजन था, उसका एक वहम था जिसे माया ने महाकाल को फंसा दिया था, जिससे महाकाल गुस्से में लाल पीला हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है एपिसोड 4, जहां पर हमें महाकाल का पास्ट दिखाया जाता है और वो अपने गुरु का बदला लेने के लिए माया के गुप्त स्थान पर जाता है। और जब महाकाल वहां जाता है तब वो बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए माया उसे पहचान नहीं पाती, जिसके बाद वो माया को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और अलकापुरी जाने का गुप्त रास्ता पूछता है। उसके बाद माया उसे कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मेरी जान ही ले लेते, मैं तुम्हें वो रास्ता नहीं बता सकती। माया को पहले ही कुबेर ने कहा था कि धरती लोक के इंसानों पर विश्वास मत करना, लेकिन माया महाकाल के प्यार में फंस चुकी थी और पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अब माया का गृह प्रवेश होता है और ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि कृष्णा के पिताजी मर चुके हैं। और इसके बाद सभी माया के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर माया खुद ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। अब महाकाल को उसी काल्पनिक जंगल में दिखाया जाता है। महाकाल जंगल से निकलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ज्वाला माया के पास आती है और उससे कहती है कि महाकाल धरती पर जल्दी ही नहीं आ सकता क्योंकि उसने उसे रहस्यमयी जंगल में फंसा दिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि वही आदमी घर के अंदर एंट्री करता है जो माया को देखकर बेहोश हो गया था, पर माया को वहां देखकर वो भागने लगता है। तभी माया वहां पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि कृष्णा के पिताजी कैसे मारे गए। फिर वो आदमी बताता है कि उनकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई थी, बल्कि उनके रिच कैप की हड्डी उनके हार्ट के आर पार हो गई थी। तभी माया को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये सब ज्वाला ने किया है। मतलब जो माया पर हमेशा नजर रखता था वो कोई और नहीं बल्कि ज्वाला ही थी, और वो औरत जिसके अंदर माता आती थी उसको ज्वाला ने ही कंट्रोल करवाया था, ताकि वो चाहती थी कि कृष्णा की शादी माया से ना हो पाए। उसके बाद रात होने पर माया ज्वाला के पास आती है, तब ज्वाला उसे सब बताती है। वो कहती है कि उसने कुबेर को रिझाने के लिए लवण्या रस पिया था, पर कुबेर ने उल्टा उसे श्राप दे दिया और इसलिए वो यहाँ धरती पर कैद है। अब यहाँ पता चलता है कि ज्वाला माया के पास इसलिए आई थी क्योंकि माया कुबेर की फेवरेट थी और वो नहीं चाहती थी कि माया वापस कुबेर के पास जाए। और अब दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही अपने अपने उग्र रूप में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक काफी अच्छा धमाका होता है इस सीरीज में, क्योंकि इन दोनों की फाइट को कृष्णा छुपकर देख लेता है और माया ज्वाला को फाइनली फाइट में हरा देती है क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन फिर भी माया ज्वाला को मारती नहीं है। अब कृष्णा माया का असली चेहरा देखकर बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म और फिर स्टार्ट होता है एपिसोड 5। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे महाकाल ने माया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे धोखा दिया था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां हम कृष्णा को देखते हैं जो कि बैठा था और बस एक ही रट लगा रखी थी, माया एक चुड़ैल है, माया एक चुड़ैल है। उसके दोस्त उसे समझा रहे थे, तभी वहां पर माया की एंट्री हो जाती है। तभी कृष्णा वहां से चला जाता है। उधर माया कृष्णा का रात भर इंतजार करती रहती है, पर कृष्णा घर नहीं आता। अगले दिन हम देखते हैं कि कृष्णा स्वामी जी बनकर घर आ जाता है। इसका मतलब ये था कि अगले कुछ दिनों तक अब वो माया के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, और उसकी इस हरकत पर माया और उसके घर वाले उससे नाराज हो जाते हैं। खैर रात को माया फिर से कृष्णा के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन कृष्णा मना कर देता है। और अब फाइनली कृष्णा उसी आदमी से मिलता है जिसने माया का असली रूप देखा था। वो आदमी कृष्णा से कहता है कि तुम किसी और के साथ अपनी पर्सनैलिटी लूज कर दो तो फिर माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और वो उसके लिए एक लड़की का नंबर भी दे देता है। कृष्णा उस लड़की के पास जाता है लेकिन कुछ नहीं करता और वापस चला आता है। लेकिन अब माया को बहुत गुस्सा आता है कि कृष्णा किसी और लड़की के पास कैसे जा सकता है। तभी वह उसके घर वालों के सामने असली रूप में आ जाती है और सभी को धमकी देती है कि उसे कृष्णा चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। और सभी लोग माया से बुरी तरीके से डर जाते हैं और कृष्णा अब मान जाता है। वो अपनी वजह से अपने घर वालों को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उधर हम ज्वाला को देखते हैं जो सुधरने वाली नहीं थी और माया को हराने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, और वो महाकाल को धरती पर ले आती है और कहती है कि चाहे तुम मुझे मार दो लेकिन उस माया को खत्म कर दो, और वो महाकाल को माया का एड्रेस बता देती है। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो भद्रा से कहती है कि वो कृष्णा से प्यार करने लगी है और हर इंसान बुरा नहीं होता, और वो कहती है कि वो भी कृष्णा के साथ वही कर रही है जो उसके साथ महाकाल ने किया था। तभी कृष्णा अंदर आता है और वो इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर महाकाल की एंट्री हो जाती है और माया को बांधकर वो उसी गुप्त स्थान पर ले जाने लगता है।
इन्हीं के बीच भद्रा भी गिरकर टूट जाता है। अब माया को महाकाल ले गया, ये देखकर सभी घर वाले खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि फाइनली उस यक्षिणी से उन लोगों का पीछा छूट गया और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। उसके बाद एपिसोड 6 की शुरुआत होती है माया के पास्ट से, जब उसको महाकाल ने धोखा दिया था और वो अपने स्थान पर वापस जाती है। लेकिन कुबेर उसका रास्ता रोक लेते हैं और कुबेर से वो विनती करती है कि उसे अलकापुरी के अंदर आने दें, लेकिन अलकापुरी के नियमों को उसने तोड़ा था, इसलिए कुबेर उसे श्राप देते हैं कि जिस इंसानी रूप में उसने किया था उसी इंसानी रूप में उसे धरती लोक पर रहना पड़ेगा। और कुबेर कहते हैं कि अगर माया प्रायश्चित करना चाहती है तो तुम्हें धरती के 100 मर्दों के साथ संभोग करना होगा और 100वां मर्द ब्रह्मचारी और मौत का खौफ नहीं हो, ऐसा होना चाहिए, तभी वो अलकापुरी में आ सकती है। इसलिए माया ये सब कर रही थी, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी थी। वो जानबूझ के ये सब नहीं करना चाहती थी, उसे बस अलकापुरी में जाना था, इसलिए वो ये सब करने पर मजबूर थी। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। माया के जाने से कृष्णा बहुत दुखी था और उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी उसकी नज़र भद्रा के स्टैचू की तरफ जाती है और वो उसे जोड़ देता है। अब भद्रा का स्टैचू अपने असली रूप में आकर कृष्णा से माया के बारे में पूछता है, तो कृष्णा उसे बता देता है कि उसे महाकाल ले गया। फिर भद्रा उसे बताता है कि माया आज तक तुम्हारे घर वालों को खुश करने में लगी पड़ी थी, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी। अब महाकाल गुप्त स्थल पर पहुंच जाता है, जिसका पता उसे ज्वाला ने ही दिया था, और उसके बाद वह माया के जोड़ से पटक देता है और अपना महायज्ञ शुरू करता है और भैरवा को कहता है कि अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। और वो अब माया को बहुत मारता है और उसके खून से हवन की अग्नि को जलाता है, और इस यज्ञ से वह अलकापुरी का रास्ता भी उसे मिलने वाला था और शक्ति भी उसको बहुत सारी प्राप्त हो रही थी। मतलब वो यहाँ पर इस यज्ञ के जरिए माया की शक्तियों को अपने अंदर खींच रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भद्रा कृष्णा को अपनी शक्तियों से इस गुप्त स्थान पर ले आता है और उसके बाद भद्रा कृष्णा से कहता है कि मुझे ज्वाला को लाना पड़ेगा, इसे केवल यक्षिणियां ही रोक सकती हैं, हम दोनों इतने ताकतवर नहीं है जो इसे रोक पाए। और जाने से पहले भद्रा कृष्णा से कहता है कि अगर तुमने अपने खून की बूंद उस यज्ञ में डाल दी तो ये यज्ञ कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। फिर वो ज्वाला को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद कृष्णा भैरवा से चाकू छीन लेता है और अपना खून वहां डाल देता है, जिससे कि यज्ञ कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। लेकिन महाकाल रुकने वाला नहीं था, वो लगातार यज्ञ करता रहता है। तभी अलकापुरी का द्वार उसके सामने आ जाता है। महाकाल उस द्वार में जाने ही वाला था कि तभी वहां पर ज्वाला गेट के सामने खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, भद्रा ने ज्वाला को समझाया और उसे कहा कि तुम्हारा मन सुंदर नहीं था, इसलिए कुबेर ने तुम्हें श्राप दिया था। और भद्रा कहता है कि तुम इतनी मूर्ख हो कि अगर महाकाल अलकापुरी पहुंच गया तो तुम ही उसकी दासी बन जाओगी और वो तुम्हारे ही सारे लोगों को मार देगा। अब हमें यहाँ पता चलता है कि अलकापुरी से निकली गई यक्षिणी अगर उसके अंदर वापस जाने का प्रयास करती है तो वह वहीं भस्म हो जाती है, और ज्वाला ऐसा ही करती है। वो गेट के सामने खड़ी हो जाती है और अलकापुरी के अंदर प्रवेश करती है। अब क्योंकि ज्वाला को धरती पर रहने का श्राप मिला हुआ था, इस वजह से वो वहीं पर भस्म हो जाती है, और जैसे ही वो भस्म होती है तो उससे एक शक्ति निकलती है, जिससे कि महाकाल भी उसी के साथ भस्म हो जाता है। और ज्वाला ने सभी को बचा लिया था और फाइनली यहाँ पर महाकाल भी चला जाता है, मर जाता है। उधर माया और कृष्णा एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। कृष्णा माया को वापस अलकापुरी भेजने के लिए कहता है और अपनी जान देने के लिए वो तैयार था, लेकिन तभी वो दोनों उसी पेड़ के नीचे इंटीमेट होते हैं और माया वापस अलकापुरी जाने का ख्याल छोड़ देती है और अब उसको कृष्णा के ही साथ रहना था। फाइनली वो दोनों साथ रहने लग जाते हैं और इसी के साथ ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही मज़ेदार है और काफ़ी डरावनी है। बताने में और देखने में बहुत ही फर्क है, तो आप एक बार जाकर के ज़रूर देखिएगा। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।